एक छोटे से गांव में जहां कच्चे घर और मिट्टी की गलियां थीं, वहीं एक गरीब धोबी रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास के पास ना कोई जमीन थी, ना कोई धन संपत्ति। उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी था उसका मेहनती गधा, जिसका नाम था भोला। भोला सिर्फ गधा नहीं था, बल्कि हरिदास का सच्चा साथी था। सुबह सुबह हरिदास कपड़ों की गठरी लाद कर भोला के साथ नदी किनारे जाता, कपड़े धोता और शाम तक पूरे गांव में कपड़े पहुंचाता। हरिदास की जिंदगी कठिन थी, लेकिन वो ईमानदार और संतोषी था। कई बार उसे एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता। तब वो भोला की गर्दन सहलाकर कहता, भोला, आज फिर सूखी रोटी से ही काम चलाना पड़ेगा। भोला मानो उसकी बात समझता हो, अपनी आंखों से आंसू बहा देता। उसी गांव से थोड़ी दूर जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था मंगलू। मंगलू रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। जंगल घना और खतरनाक था, लेकिन गरीबी ने उसे डरना नहीं सिखाया। मंगलू का जीवन भी संघर्षों से भरा था। कई बार जंगल से खाली हाथ लौटना पड़ता। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते। एक शाम जब मंगलू लकड़ी काटकर लौट रहा था, रास्ते में उसकी मुलाकात हरिदास से हुई। दोनों थके हुए थे। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। मंगलू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हरिदास भाई, यह गरीबी हमें कब छोड़ेगी? हरिदास ने उदास स्वर में कहा, शायद जब किस्मत बदलेगी। जंगल की रहस्यमयी बात। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब सी चर्चा फैलने लगी। लोग कहने लगे कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक जादुई कछुआ रहता है, जिसकी पीठ पर सोने के सिक्के उगते हैं। पर उस कछुए तक पहुंचने के लिए खतरनाक जानवरों से भरे जंगल को पार करना पड़ता है, जहां शेर, भालू, जहरीले सांप और भूतिया दलदल हैं। अधिकतर लोग इसे अफवाह मानकर डर जाते, लेकिन हरिदास और मंगलू के मन में ये बात घर कर गई। एक रात भूख और बेबसी से परेशान होकर दोनों ने फैसला किया। मंगलू बोला, अगर कहानी झूठी भी हुई तो क्या खोएंगे, वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं है। हरिदास ने भोला की ओर देखा और बोला, अगर किस्मत बदली तो सबकी मदद करेंगे। जंगल की यात्रा। अगली सुबह हरिदास, उसका गधा भोला और मंगलू जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही अंधेरा और सन्नाटा छा गया। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और ठंडी हवा, सब डरावना था। कुछ दूर जाने पर उनका सामना एक भूखे भालू से हुआ। भालू गुर्राया और रास्ता रोक लिया। भोला डर से कांपने लगा, लेकिन हरिदास ने उसे थपथपाया। मंगलू ने अपनी लकड़ियां भालू के सामने डाल दी। भालू लकड़ियों में फंसे मधुमक्खियों के छत्ते को देखकर शहद खाने लगा और रास्ता छोड़ दिया। आगे बढ़ते ही एक जहरीले सांपों का मैदान आया। चारों ओर फन फैलाए सांप थे। तभी भोला धीरे धीरे चलने लगा, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। उसकी समझदारी से वे सुरक्षित निकल गए। अब उनके सामने था सबसे खतरनाक हिस्सा, भूतिया दलदल। कहा जाता था कि जो इसमें फंसा वो कभी बाहर नहीं आया। मंगलू का पैर दलदल में धंसने लगा। हरिदास ने तुरंत अपनी धोती फाड़कर रस्सी बनाई और मंगलू को खींच लिया। भोला भी कीचड़ में फंसा, लेकिन दोनों ने मिलकर उसे बचा लिया। तीनों थके हुए थे, पर हिम्मत नहीं हारी। जादुई कछुए से मुलाकात। आखिरकार जंगल के बीचों बीच एक शांत तालाब के पास वे पहुंचे। वहां एक विशाल बूढ़ा कछुआ बैठा था। उसकी पीठ पर सचमुच सोने के सिक्के उग रहे थे, जैसे पेड़ पर फल। कछुए की आंखों में गहरी समझ थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं लालचियों को कुछ नहीं देता। तुम यहां क्यों आए हो? हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, हम गरीब हैं, लेकिन लालची नहीं। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि पेट भर सके और दूसरों की मदद कर सके। मंगलू ने भी सच्चाई बताई।
कछुआ मुस्कुराया। तुमने जंगल के खतरों को पार किया, एक दूसरे और अपने जानवर के लिए जोखिम लिया, यही असली धन है। कछुए ने अपनी पीठ से कुछ ही सोने के सिक्के गिराए और कहा, इतना ही लो जितना जरूरी हो, इससे ज्यादा लिया तो सब नष्ट हो जाएगा। हरिदास और मंगलू ने जरूरत भर के सिक्के लिए। मंगलू, जरूरत भर के सिक्के ले लो। हाँ हरिदास, यही ठीक है, धन्यवाद। गांव लौटकर दोनों ने अपने जीवन बदले। हरिदास ने छोटी सी धोबी की दुकान खोली और गांव के गरीबों के कपड़े मुफ्त धोने लगा। मंगलू ने लकड़ी का व्यापार छोड़कर छोटा सा काम शुरू किया और बीमारों की मदद करने लगा। उन्होंने कभी लालच नहीं किया। कहा जाता है कि वो जादुई कछुआ आज भी जंगल में है, पर वही उसे देख पाता है जिसके दिल में लालच नहीं बल्कि सच्चाई और करुणा हो। सीख: सच्ची मेहनत, ईमानदारी और आपसी सहयोग से ही जीवन बदलता है। लालच नहीं, संतोष ही असली धन है।